नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वही वन लाइनर अप्रोच के अंतर्गत आधुनिक इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि ये वीडियो जो है मुख्यतः आधुनिक इतिहास से संबंधित इसमें अति महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। वो 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रथम चरण है 1885 से 1905 तक। 1885 यानी जब कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1905 यानी 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था और राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उसके बाद द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 तक, और तृतीय चरण 1919 से 1947 तक। तृतीय चरण यानी ये मुख्यतः गांधीवादी चरण इसको कहा जाता है, क्योंकि इस चरण में मुख्यतः गांधी जी की सक्रियता ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो ये कुछ प्रमुख 3 चरण हो गए। अब इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो ये प्रश्न काफी बार आ चुका है, कॉमन सा प्रश्न है, आप सब लोग जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1825 में बंबई में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। फिर अगला है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय। कहाँ पर है ये? बंबई में स्थित है। अगला है, प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर प्रथम अधिवेशन में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कब पड़ा? जब इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब अगला है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसमें फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। ध्यान रखिएगा, इसमें हिंदी का या उर्दू का, खासकर उर्दू का ध्यान रखिएगा, उर्दू का भी अध्ययन नहीं होता था। इसमें किसका अध्ययन होता था? फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने की थी। अगला है, विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। प्रश्न आता रहता है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की या कहाँ की गई थी? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में की थी। अगला है, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अगला, लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को स्मरणार्थ लेख यानी मैकाले माइन्यूट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा एवं साहित्य की आलोचना तथा आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की गई। देखिए, लॉर्ड मैकाले जो थे ये मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा को भारत में प्रसारित करने के लिए एक स्मरणार्थ लेख मैकाले माइन्यूट कब प्रस्तुत किया था? 1835 को प्रस्तुत किया था। अगला, लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। देखिए, शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार इस सिद्धांत में यह कहा गया था, अगर शिक्षा उच्च वर्गों के लोगों को शिक्षा दी जाए तो वो धीरे धीरे रिस्क कर निम्न वर्गों तक अपने आप पहुंचेगी। यही शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था, जो कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। अगला है, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को 1854 यानी 1854 का जो वुड डिस्पैच था या वुड डिस्पैच जो पत्र था,
इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच, जो कि कब आया था? 1854 में आया था। अगला, हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया था, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाया था। हंटर कमीशन किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कब लाया गया? 1882 में लाया गया। अगला है, थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। थॉमस रैले की अध्यक्षता में वर्ष 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। और मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को और बता दूं, जब विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में हुआ था, उस समय जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल का विभाजन भी किया था। अगला है, लॉर्ड कर्जन के काल में कृषि एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कर्जन के काल में ही कृषि और पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। अगला है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग तथा सैडलर आयोग का गठन। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग का गठन वर्ष 1917 में किया गया था। अगला पॉइंट है, महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में व्यवस्था की गई। मैंने अभी ऊपर बताया वुड डिस्पैच कब लागू हुआ था? 1854 में, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार बात उसी में हुई थी। हंटर कमीशन और सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव किया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड के डिस्पैच में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंटियों में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। अगला पॉइंट, पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो प्रश्न बार बार आता है, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का सबसे पहले प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया? तो वो कौन सा एक्ट था? 1813 का चार्टर एक्ट था। चलिए अगला पॉइंट है, प्राच्य विद्या समर्थकों में प्रमुख थे एच.टी. प्रिंसेप, एच.एस. विल्सन, यानी ये प्राच्य विद्या के समर्थक थे। प्राच्य विद्या यानी भारतीय हिंदी शिक्षा, प्राचीन विद्या। अगला है, राधा कृष्णन आयोग के सुझावों पर भारत सरकार ने वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जिसको हम लोग कहते हैं, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। किस आयोग की सिफारिश पर? राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर। अगला, महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्म समाज ने किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1928 में हुई थी। अगला, भारत में भारतीय लोक सेवा का गठन कॉर्नवालिस ने किया था, इसलिए उसे भारतीय लोक सेवा का जनक माना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय लोक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला, शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने हेतु हार्टोग समिति का गठन 1929 में फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में हुआ था। फिर अगला है, इस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हार्टोग समिति की सिफारिश पर 1935 में किया गया था। फिर अगला है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गई थी। यानी ये प्रश्न भी कई बार आया था, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई? 16वीं शताब्दी में। किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले किया गया। गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक छापी थी। भारत में पहली पुस्तक 1557 में छपी थी। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। अगला है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। भारत का प्रथम अखबार कौन था? द बंगाल गजट था। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था। फिर अगला है, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला अखबार 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। ठीक है, बंगाल गजट ये अंग्रेजी में प्रकाशित किसी भारतीय द्वारा पहला समाचार पत्र था, और इसको प्रकाशित करने का श्रेय किसे है? गंगाधर भट्टाचार्य को है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को है, जिन्होंने संवाद कौमुदी,
बंगाली भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में इसका प्रकाशन किया था। तो ये प्रश्न अक्सर पूछता रहता है कि संवाद, कौमुदी और मिरातुल अखबार किसकी पत्रिकाएं हैं? तो किसकी हैं? राजा राम मोहन राय की हैं, और इनको भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय भी प्राप्त है। अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। यह एकमात्र अखबार था जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नानुकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 ईस्वी में। मैं आपको बता दूं 1878 ईस्वी में। और किस पत्र के विरुद्ध लागू हुआ था? सोम प्रकाश। किसका था वो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। अगला, हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कृष्णोदास पाल थे, जिन्हें पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। हिंदू पैट्रियाट एक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे? कृष्णोदास पाल, और इन्हें पत्रकारिता का राजकुमार भी कहा जाता था। अगला है, कलकत्ता से बांग्ला भाषा में 1668 में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। देखिए, ये जितनी पत्रिकाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कुछ भी आ सकता है। अमृत बाजार पत्रिका किसने प्रकाशित की? मोतीलाल घोष ने। फिर अगला है, लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह मतलब कौन? अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया था। देखिए, ये पहले यहाँ पर लिखा है बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला है, बंबई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं दो बाल गंगाधर तिलक की। देखिए, मराठा जो है वो मराठी में नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, उल्टा है। मराठा अंग्रेजी में और मराठी क्या है? वो केसरी, मराठी में केसरी का प्रकाशन करेंगे। केसरी मराठी में है और मराठा किस में है? अंग्रेजी भाषा में है। अगला है, जुगुल किशोर द्वारा 1826 में कानपुर से हिंदी में प्रकाशित उद्दंत मार्तंड, ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उद्दंत मार्तंड। 1826 में किसने प्रकाशित किया था? जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था। अगला है, गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से वर्ष 1913 में किया गया। इसका प्रकाशन अंग्रेजी तथा पंजाबी में प्रारंभ हुआ। गदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका से हुआ था, 1913 में हुआ था। इसका प्रकाशन अंग्रेजी और पंजाबी में हुआ। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती और पश्तो भाषा में प्रकाशित हुआ था। अगला है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। फिर अगला पॉइंट है, तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गणपति उत्सव मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की? बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में, और शिवाजी उत्सव 1895 ईस्वी में। अगला है, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? किसको? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था। वैलेंटाइन सिरोल की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन अर्नेस्ट। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ आज हमारा इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को नित्य प्रतिदिन देखते होंगे, और इससे भी अच्छी टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने आने वाली है यूपी पुलिस के लिए। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।